तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें कि स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती सहित अन्य 18 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मियाद आज खत्म हो रही है। पिछली बार विशेष अदालत ने रिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। तो वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा था कि समाज को, खासकर युवाओं को कड़ा संदेश दिए जाने की आवश्यकता है जिससे कि वे नशीले पदार्थों का सेवन न करें। तो आपको बता दें कि 20 अक्टूबर तक रिया और उनके भाई शौविक की न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है और साथ ही साथ कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को भी नसीहत दी है, उसे लताड़ा है कि इस केस को युवाओं के लिए एक नज़ीर बनाना चाहिए ताकि युवाओं को भी इससे नसीहत मिल सके कि नशीले पदार्थों का सेवन सेहत के लिए, खुद के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आपको बता दें कि एनसीबी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया था। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज पूरी उम्मीद थी रिया को भी और उनके भाई को भी कि उनकी जमानत याचिका पर कुछ न कुछ एक अच्छा फैसला उनके पक्ष का आएगा, लेकिन आज कोर्ट से उन्हें झटका मिला है। वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीप्ति सिंह जुड़ चुकी हैं। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद जी। जी दीप्ति जी, जिस प्रकार से एनसीबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लताड़ लगाई है कि और उनकी जमानत याचिकाओं पर कड़ा विरोध जताया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस केस को एक नज़ीर बनाना चाहिए उन युवाओं के लिए जो या तो किसी के बहकावे में या जानबूझकर ड्रग्स के इस दलदल में फंसते। किस प्रकार से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? जी देखिए, जो पीछे से हम लोग देख रहे हैं काफी दिनों से एनसीबी काफी पहली बार इतनी एक्शन में नजर आ रही है। काश की एक्शन उनका बहुत पहले देखने को मिलता तो मुंबई में जो इस तरीके के जाल बुन दिए गए हैं और हर एक युवा आज इस कहते हैं ना कि नशे के अंधे कुएं में घुसता जा रहा है। तो शुक्र है एनसीबी का नशा टूटा है और एनसीबी ने इतना कड़ा रुख अपनाया हुआ है और उसके कड़े विरोध की वजह से ही आज रिया चक्रवर्ती का फिर से जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, क्योंकि एनसीबी को ये लगता है कि रिया जैसे बाहर निकलेंगी वो अपने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू करेंगी और बहुत सारे जो सबूत हैं उसके साथ छेड़छाड़ करेंगी और इस वजह से उन्होंने इसका बहुत कड़ा रुख इस तरीके से अपनाया है और उनके लिए विरोध किया है उनकी बेल पिटीशन पे। दूसरी बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये नजीर पेश करने जैसा हो जाएगा। बिल्कुल आज ऐसा है कि मुंबई के युवा खासकर जिनके पॉकेट में बहुत पैसा है, उनको आज जुर्म किस चीज पे कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या अन्याय कर रहे हैं, क्या इलीगल कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता चल रहा है। छोटे छोटे फिल्म के हीरो हीरोइन के बच्चों को अगर हम लोग देखते हैं तो यूट्यूब पे आजकल उनके भी काफी चल रहे हैं कि वो देखो वो नशा करके निकल रहा है और उन लोगों को कोई डर नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि ये गैर कानूनी चीज है और उनका इस्तेमाल करना, उसका रखना या उसका बिकवाने में हेल्प करना, ये सारे कानून के अंदर जुर्म के नजर से देखे जाते हैं या अपराध की नजर से देखे जाते हैं और ये अपराध है। तो बिल्कुल ये एक नजीर ही आने वाले टाइम पे होगा। नजीर पेश कर रही है ये आज हाईकोर्ट भी और एनसीबी भी कि आने वाले टाइम पे बच्चों को एटलीस्ट डर लगेगा कि किस तरीके से नशे और नशे की चीजों से दूर रहना है, इसकी खरीदारी या इसको रखना या इसको बेचने के लिए, इसके लिए सिंडिकेट्स में इस्तेमाल हो जाना, इन सब के लिए कहीं ना कहीं उनको अब डर लगेगा और वो गैर कानूनी काम से बचेंगे। बिल्कुल दीप्ति जी, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, कानून के ज्ञाता हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, क्या आपको लगता है कि इस समय ड्रग्स के खिलाफ जो हमारे यहाँ पे कानून बने हुए हैं भारत देश के, क्या वो काफ़ी हैं ऐसे लोगों को डर लगाने के लिए ताकि वो इस चीज़ से दूर रहे? और जाहिर सी बात है कि जब किसी भी अपराधी को, भले ही वो किसी भी अपराध में
सम्मिलित हो, उसको डर तभी लगेगा जब हमारे कानून उसको सही प्रकार से डरा पाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो कानून बने हुए हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत वो काफ़ी है या इनमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली होनी चाहिए? जी नहीं, बहुत काफ़ी है। आज तक एक्चुअली इस पे कभी एक्शन लिया ही नहीं जी, गया। पीछे भी हमने कभी सुना होगा आप सबने कि राहुल महाजन, जो प्रमोद महाजन जी के बेटे थे, उनकी डेथ के 2-3 दिनों के बाद ही उन्होंने कुछ नशे में वो भी पकड़े गए थे। पर एनसीबी की जो पकड़ थी उन पे इसलिए ढीली पड़ गई क्योंकि वो काफ़ी रसूख वाले थे। जी, इस बार एनसीबी पहली बार अपने एक्ट में और एक्शन में काफी कड़ा रुख अपनाती हुई दिख रही है। तो ये मानकर चलिए कि कानून में कमी नहीं है, कमी है हमारे एक्शन में। क्योंकि जी, कहीं से फोन आ गया या किसी ने कह दिया कि वो भाई पैसे वाला है या पैसे दे दिए गए, कुछ भी रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैं उसमें पढ़ना भी नहीं चाहती। जी, पर कहीं ना कहीं हम अगर कानून में कुछ ढिलाई होती है या उस चीज को दबा दिया जाता है तो वो आने वाले पीढ़ी को एक तरह से कहिए कि खुले तौर पे खेलना सिखा देती है कानून से। और यही हुआ है मुंबई के मामले में। मुंबई के फिल्म के इंडस्ट्री की ही बात नहीं करते हैं, नॉर्मल वहाँ के युवा भी काफी हद तक ड्रग्स और इस सब चीजों में उनको उनकी संलिप्तता दिखाई देती है। तो हमें ये जी। देखना पड़ेगा कि एनसीबी की नशा जो पहली बार उनका नशा टूटा है, ये कितने दिनों तक कायम रहे और ये कायम रहे, यही हम लोग चाहते हैं। तो जी, बिल्कुल दीप्ति जी, कानून में तो बिल्कुल कमी नहीं माफ़ है, कीजिएगा कानून आपको ठीक बीच ठाक में है। मैं रोक रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा और ज़ाहिर-सी बात है इस समय ज़रूरत भी है एक ऐसे कड़े कानून की और इन अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा देने की, ताकि आगे आने वाले समय में एक प्रकार की एक मिसाल हम पेश कर पाएँ और हमारे देश के युवा इस दलदल में जाने से बचे। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।